Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम हसन। आज मैं बड़े कोई मुझे लग रहा है विंटर मोड में चली गई हूँ। क्यों? पता नहीं आपने क्यों? नोटिस किया मैंने दिस इज द Hot Review. जी मैंने अच्छा सॉरी हाँ जी दिस इज द हॉट रिव्यू। Out Review. This is the Out हॉट Review. रिव्यू ऑलराइट देन। हाँ. जी, go on please. जी कुछ नहीं, मुझे लग रहा है जैसे विंटर मोड में चली गई हूँ, लेकिन मेरा ये आज मेरी इस कॉटन जैकेट को पहनने का बहुत विंटर मोड में आप इसलिए तो नहीं चलेंगी क्योंकि आपको पता है कि बारिशें होने लगी बड़ी तेज. मैंने सोचा मैं पहले प्रेप कर लूँ। प्रेप आप कर रही हैं. तूफानी बारिशां दी। नहीं, सबसे पहले तो आमना जी मुबारक हो, आप कोविड फ्री हो गई हैं. जी जी मैं कोविड फ्री 6 दिन हो गई थी। आपको बहुत मुबारक हो. जी शुक्रिया। क्योंकि हम ये पूरी स्टोरी बता चुके हैं लोगों को कल सैटरडे को. कल हमारा आएगा होपफुली इंशाल्लाह रिव्यू लंदन ही जाऊंगा का. वो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करा चुके हैं इस और उसमें भी ये कॉन्वर्सेशन हुई है, तो इसलिए शायद कल जब आप देखें तो आपको लगेगा रेपिटेशन हो रही है. एनीवे डजंट मैटर. मुबारक हो आपको. शुक्रिया। क्योंकि पहले तो आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए रेफर करना जरूरी ठीक है जी। तो आपको मुबारक हो. शुक्रिया। आपने स्पेशल टेस्ट कराया जी क्योंकि आपने लंदन जाऊंगा देखनी थी और माशाल्लाह वो नेगेटिव हुआ जी, तो बहुत मुबारक हो. आपका पिछला जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा, क्योंकि मुझे याद है कि 2-3 बार वो नेगेटिव हो रहा था, पॉजिटिव आ रहा था. नहीं पिछली दफा कराया ही नहीं था। पिछली दफा तो 2 हफ्ते क्वारंटीन की थी। अभी का जो ये BA.5 स्ट्रेन है इसको लोगों ने कहा बहुत कंटेजियस है। It'll hit you like a full throttle flu, which it did, and I had a runny nose and sneezing and coughing and a fever. The fever lasted for 2 days and it was bad. लेकिन तीसरे दिन I started feeling better और 5वें दिन I was absolutely fine. 6ठे दिन मैंने टेस्ट कराया तो नेगेटिव था. और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक क्विक. और बाय द वे मैंने होम टेस्टिंग नहीं की। जितने लोग होम टेस्टिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल है उनके रिजल्ट्स गलत आ रहे हैं। बिकॉज आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, हम प्रोब को कितनी नाक में डालेंगे, कितना दूर लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे. सो आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव और हाउ एक्यूरेट द होम टेस्टिंग इज. अगर आपको वाकई यू आर बीइंग सीरियस अबाउट योर हेल्थ एंड यू वांट टू बी रिस्पांसिबल अबाउट नॉट गोइंग आउट और गोइंग आउट, गेट टेस्ट. और मुझे एक बात पता चली है कि आपका जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो आपने कराया है, इट इज अ बेटर गेज टू नो इफ यू आर इन्फेक्शियस और नॉट. It's also 1200 rupees compared to the PCR 6500. PCR में होता ही है कि वो आपको ये बहुत अगर कम वायरल लोड भी हो ना तो वो डिटेक्ट कर देता है. अच्छा. तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो आपका जो वायरल लोड अगर बहुत ज्यादा हो तो वो डिटेक्ट करता है. अगर इतना ज्यादा वायरल लोड नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर इतना ज्यादा वायरल लोड नहीं है आपके अंदर, इसका मतलब है आप उतने कंटेजियस नहीं है. राइट. आई एम नॉट अ डॉक्टर. ये जो मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी है बड़े क्रेडिबल जगहों पे, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ. सो अपनी रिसर्च खुद करें. बट अगर आपको ये पता करना है कि आप इन्फेक्शियस है, जैसे आपने उस दिन जाना था प्रीमियर पे स्क्रीनिंग पे, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि आप उसका एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करा लें बीमार होने के बाद, मतलब एंड पे, ताकि आपको पता लगे कि आप इन्फेक्शियस हैं या नहीं है. बिल्कुल. हाँ, तो दैट्स अ गुड मेजर. जी ठीक हो गया जी. बाकी ये है कि बड़ी सख्त प्रेडिक्शन है बारिशों की. कुछ लोगों ने हमें कहा कि पिछली बार हमने जो अपना रिव्यू किया ईद के ऊपर, उसमें हमने बात नहीं की कि जो बहुत डेविस्टेशन हुई है कराची में, बड़ी बारिशें हुई हैं. तो क्या बात करें यार, हर साल होती हैं बारिशें और बहुत बार मैं और आमना बात कर चुके हैं. बहुत बार हम लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात कर चुके हैं. 2 साल पहले बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, तब भी हमने बात की थी. अभी जब स्पेल शुरू होने लगा था हमने तब भी अपनी गुजारिशात जो थी वो एक्चुअली हसन मुझे ऐसा लगता है कि वी आर सेविंग आवरसेल्फ फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट बार बार इस चीज़ के बारे में बात करके. वरना आप देखें ना इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का कैसा है कि बारिश के बाद लोगों के जो हशर हुआ है. मैं आज गई टुवर्ड्स इत्तेहाद, वहाँ पे मतलब शहबाज के आगे जो लो लाइंग एरियाज हैं दे आर फ्लडेड. अभी तक पानी खड़ा, पानी निकल रहा है. मेन रोड के अंदर आपके मैनहोल्स खुले हुए हैं और it's a hazard for pedestrians, it's a hazard for people on bikes, for people in cars. It's just one big mess. But असल जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो आप लोगों की भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं है, वो उससे भी बियॉन्ड है. जो कराची जिस तरह से डेवलप हुआ है, जी बिल्कुल, वहाँ पे जो आपने जो पानी का रास्ता था, जो एक नेचुरल एक फ्लो होता है, वो बंद करके वहां पे आपने प्लाजे चाड़ दिए और बिल्डिंगें बना दी और इमारतें बना दी. आपने ड्रेन, तो पानी कहाँ जाए? स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को ब्लॉक करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शंस कर दिए हैं. आपका मतलब है कि दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहाँ प्लास्टिक बैग्स बैन हो गए हैं. कराची नीड्स टू बी वन ऑफ देम. आपके इतने लैंडफिल्स हैं फिल्ड विद प्लास्टिक एंड आपकी सड़कें, आपके ड्रेन सारे क्लॉग हुए हुए हैं इन चीज़ों से.
तो इट्स वन और बिग ये तो बहुत बेसिक लेवल है कि अच्छा पानी खड़ा हो गया तो मोटरें लगा के तो उसको ड्रेन कर ड्रेन कर लो। ये बेसिक लेवल है। पानी खड़ा ही क्यों हो रहा है? और होता है, अब इंटरनेशनली भी हम ट्रैवल करते हैं, बारिश होती है, पानी खड़ा होता है, लेकिन वो ड्रेन हो जाता है। बात ये कि यहाँ पे खड़ा तो होता है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगी, ड्रेन खड़ा नहीं होता पानी। नहीं, मैं मैनचेस्टर में आमना मैंने देखा है पानी इतना खड़ा हुआ था। मैंने दुबई में बहुत बार देखा है पानी खड़ा हुआ होता है। लंदन में मैंने देखा है। मैंने मलेशिया में देखा है जहाँ 360 दिन साल में बारिश होती है और पानी खड़ा नहीं होता। तो तब मैंने आपको लंदन की एग्जांपल दी है ठीक है। और दुबई की एग्जांपल दी मतलब है। ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ नहीं खड़ा होता। हाँ होता है। अभी बख्तावर भुट्टो साहबा ने शेयर की जर्मनी की बहुत सारी पिक्चर्स के देखें जब वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई Well, there's no तो बात ये justification नहीं for what है, happens in कोई Karachi. जस्टिफिकेशन नहीं है। बात ये है Exactly. कि कराची इज अ मेगा सिटी और यहाँ पे अगर बारिश के बाद लोगों का जो एक रोजमर्रा की रूटीन है वो उलझ के रह जाती है और वो बिल्कुल एक Life comes to a लाइफ standstill. कम्स टू अ स्टॉप, कंप्लीट स्टॉप। Complete तो stop. ये ऐसा बारिश के बगैर बाद नहीं अच्छा, होना लेकिन चलें, ये तो हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ सिविक प्लानिंग की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, वो नहीं है बिल्कुल भी। करप्शन है, चीज़ें हुई नहीं, सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, ये सब बातें अपनी जगह हैं। यार हम तो एक बेसिक लेवल पे हसन, जहाँ तक फैमिलीज़ की या इंडिविजुअल्स की बात होती है, हमें तो इंसानियत ही इतनी मर गई है। अभी जो इस वीकेंड पे हुआ है विद दीज टू डोमेस्टिक स्टाफ मेंबर्स, एक 11 साल का बच्चा और एक 6 साल का या 8 साल का बच्चा, कि फ्रिज से कुछ निकाल के खा लिया रहे और उनको इतना मारा। अब हम तो इंसान ही नहीं रहे, हम तो इंसान नहीं रहे। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम जानवर बन गए, बिकॉज जानवर तो बहुत ख्याल करते ऐसा हैं, तो जानवर भी नहीं करते। सो हम तो इंसान ही नहीं रहे। तो अगर हम एक पर्सनल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, वही इंसान नहीं रहे। यही इंसान आगे जाके आपके लीडर्स बनते हैं, आपके पॉलिटिशियंस बनते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इट्स रियली रियली डिप्रेसिंग। कुर्बानी की हम सब ने की, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर ओजड़ियाँ पड़ी हुई हैं सड़कों के ऊपर, ठीक है, एक हद तक हुकूमत का भी काम है कि वो उसको उठाए, लेकिन आपका भी तो काम है ना कि आप अपने ना फेंके यार, शहर को गंदा तो ना करें ना कितनी यार। दफा हमने देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग ऐसे खाना खा के बाहर ऐसे फेंक देते हैं। तो हर किसी को जरूरत है, हुक्मरानों को तो बेहतर होने की जरूरत ही है, बट हम इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप से शुरू करें। और जहाँ तक बारिशों की बात है, मैं कल इंस्टा पे वो Q&A कर रहा था, वहाँ पे भी मैंने बताया, मैंने उस दिन पढ़ा कि जुलाई 15 से सितंबर 15 तक आपका ऑफिशियली मॉनसून सीजन होता है कराची में। जुलाई 12 तक कराची में जो इतनी बारिश ऑलरेडी हो चुकी है प्री मॉनसून, जितनी एक एवरेज मॉनसून पूरे सीजन में कराची में होती है बारिश, सो ऑलरेडी एवरेज क्रॉस हो चुकी है और मॉनसून अभी शुरू भी नहीं हुआ कराची में। सो अभी तो बहुत एक लंबा 2 महीने का अरसा है और अभी कह रहे हैं कि बहुत सारी बारिशें होनी हैं, तो अल्लाह खैर ही करे बस, और क्या कह सकते हैं। अब ऐसा ही है। तो वो लोग जो बारिशों पे चाहते थे हम बात करें, हमने कर ली नथिंग गुड टू टॉक अबाउट। आई मीन बारिश होती है, बंदा एंजॉय करता है जी, गर्मी का जोर। अच्छा, मजे की बात यह है कि लाहौर में बारिश होती है ना, तो आपको मिट्टी की वो एक खूबसूरत खुशबू आती है, या घास की खूबसूरत खुशबू आती है। कराची में बारिश होती है तो आपको गटर की और मरी हुई मछलियों की स्मेल आती है। तो इट्स नॉट इवन अ प्लेजर आउटसाइड। आप अपने घर में बैठ के, अगर आप यूर लकी एनफ कि आपकी बिजली आ रही हो, तो आप AC चला के कमरे में बैठ के बाहर बारिश देख के एंजॉय कर सकते हैं, जब तक कि घर में पानी नहीं आता या लाइट नहीं जाती, या सो इट्स रियली। लाइट गई रही है यार, लोगों की 48 घंटे नहीं थी लाइट। बिल्कुल तो सैड स्टेट ऑफ अफेयर। वेरी। आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामे रिव्यू करने के लिए जी। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे पास ड्रामे जो हैं वो ना होने के बराबर है जी, ऐसा ही है, क्योंकि जो हम 3 ड्रामे रिव्यू करते हैं उनकी एक साथ नहीं आई इस हफ्ते ईद की वजह से। 2 ड्रामे नहीं आए, 3, जिनमें एक है हब्स, एक है बादशाह बेगम और एक है दुश्मन। तो दुश्मन, हब्स और बादशाह बेगम की 3 जो किस्तें हैं वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास चौराहा की 2 किस्तें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि किस्तें हैं। फिर हमारे पास है जी वहम की किस्त, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे पास है कैसी तेरी खुदगर्जी की एक धमाका खेज धमाका खेज इख्तिताम किसका एक धमाका खेज इख्तिताम। और एक सवाल, ठीक है, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बाय द वे, आई रियली वांट टू थैंक लॉट क्या ऑल आवर व्यूअर्स, जिन्होंने बड़ा उसको हमारी जो कॉन्वर्सेशन थी
मदरहुड के बारे में, उसमें बड़ा पैशनेटली लोगों ने लोगों ने किया, reply बहुत किया। लोगों ने आपसे एग्री किया, बहुत ने मुझसे जी, किया, जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारी कोशिश यही है कि हम अपने कमेंट सेक्शन को इसी तरह एंगेज रखें, और हम कोशिश करेंगे कि मूविंग फॉरवर्ड भी हर ड्रामे में, हर किसी न किसी रिव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई डिस्कशन करें जहाँ पे ना ब्रॉडर लेवल हम लोग ड्रामे की अगर ना भी बात करें, बट सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इस तरह की अगर डिस्कशन शुरू हो जाए तो मजा आता है। आप लोगों का जी। फीडबैक और कमेंट्स देके बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है कि आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। जी। ठीक हो गया। जी। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी टाइटल ब्रेक का। मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ, लेकिन मजाल है कि आपके कानों पे जू रिंगती हो। मकसद इस टाइटल ब्रेक का सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप हमारा इस टाइटल ब्रेक में चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल इंशाल्लाह सैटरडे को आपको लंदन नहीं जाऊंगा का रिव्यू देखने को मिलेगा। आमना और मैंने बड़ी डिटेल में बात की है उसके बारे में, और आमना ने एक बड़ा जबरदस्त कदम भी उठाया है अपने लंदन नहीं जाऊंगा के रिव्यू को और ज्यादा ऑथेंटिक और क्रेडिबल बनाने के लिए। वो कदम क्या है, ऐसा क्या कर दिया आमना ने कि उनका जो रिव्यू है वो और ज्यादा समझ लें कि उसमें और मजीद वैल्यू ऐड होगी है। तो ये वैल्यू एडिशन वाला जो कदम है, ये कल आपको पता चलेगा आमना ने कैसे उठाया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, बट अब फाइनली मुझे उस पूरी रिकॉर्डिंग के बाद आमना ने प्रूफ के साथ बड़े आप वैसे, मैं कहती हूँ अब मुझे यकीन आ गया कि आमना ने वाकई में यही किया। तो वे वेल डन आमना। कल जब लोग रिव्यू देखेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अपने घरों में आमना के लिए ऐसे तालियां बजाएं, और तालियां आमना के जज्बे के लिए। और संडे को इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आपको कायदे आजम जिंदाबाद का रिव्यू देखने को मिले। सिर्फ एक उस पर छोटी सी एक वो है चीज़ कि क्योंकि बारिशें बड़ी सख्त प्रिडिक्ट हुई हुई होनी है, तो अगर आमना ने फिल्म वो देखनी है, अगर वो देख पाई फिल्म, और मैं अगर आमना के घर पहुंच पाया रिव्यू करने के लिए, तो इंशाल्लाह आपको संडे को कायदे आजम जिंदाबाद का भी रिव्यू देखने को मिलेगा। और मैंने और आमना ने प्लान किया हुआ है कि इंशाल्लाह हम लफंगे भी देखेंगे। सो एट सम पॉइंट नेक्स्ट वीक you will be able to watch our review of Lafange as well. And before you guys start commenting कि मिस मार्वल का जो है वो रिव्यू आखिरी की 3 किस्तों का वो आप करेंगे या नहीं करेंगे, मैंने अभी तक नहीं देखी। मैंने तीनों किस्तें होल्ड करके रखी हुई थी कि मैं एक गो में देखूंगा। तो इस वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह मैं वो तीनों किस्तें देख लूंगा। मैं और आमना उसका भी रिव्यू बियॉन्ड बॉर्डर्स का एक रिकॉर्ड कर लेंगे। सो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको मिस मार्वल का भी हमारा एंड की 3 किस्तों का रिव्यू देखने ओवरऑल मतलब मिल जाएगा आपको रिव्यू देखने। ठीक है। सो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ये अब सारा ये कंटेंट हम आपके लिए इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं और बहुत मेहनत करने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू भी आमना जी को मैंने कहा है, उनकी ड्यूटी लगाई है क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको वो करना है। सो होपफुली वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बस आपने स्टाइल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, ताकि एक तो ये जब सारी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और दूसरा आपका जो प्यार है और आपकी जो इंकरेजमेंट है और जो आपकी सपोर्ट है वो हम तक थ्रू योर सब्सक्रिप्शन पहुंच जाएगा। इन जाइएगा बात, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, 3 ड्रामा में से किस में आप शुरू करना आमना जी शुरू करते हैं वहम से। वहम। सो आपने एक लफ्ज सुना होगा अंग्रेजी का, डेजा वू। डेजा वू सुना हुआ मैंने। सुना है ना? डेजा वू का मतलब ये होता है कि जब आपको लगे कि ओ ये चीज तो हुई है मेरे साथ पहले। हाँ। और फिर आपको हो कि अच्छा हुई तो अगर हमारे ड्रामों के एपिसोड्स के नाम होते हैं ना, हाँ, तो वहम के अब हर एपिसोड का नाम डेजा वू होता है। डेजा वू होता है हर एपिसोड का नाम डेजा। हाँ, कि ये तो हो चुका है। हर एपिसोड में रुखसाना ने एक खाने में मिर्चें या नीम की गोली या कुछ मिलाना होता है। हाँ। उनके बेचारी अम्मा जो है उनके साथ माइंड मेस करना होता है। हर एपिसोड में ले पालक वाला एक सीन होता है। ले पालक वाला सीन एब्सोल्युटली होता है, जिसमें तुम ले पालक को तुम ये ऐसा मत करना, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ। हर एपिसोड में जुनेद और हर एपिसोड में किसी एक ने लड़की ने बेहोश होना होता है। इसमें तो दोनों है। जी माशाल्लाह। तो मतलब डेजा वू। मैं ना थोड़ा सा तो नहीं, बल्कि मैं ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ वहम से। एक तो ये कि हम लोग फंस जाते हैं, मुझे लगता है इस चीज में कि यार कि अगर हम कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं तो हमने कोई उसमें ना नमक मिर्च मसाला जरूर डालना है ताकि लोग देखें जी। और वो नमक मिर्च मसाला ऐड करने के चक्करों में ना जो आप करने जा रहे होते हैं आप वो भी नहीं कर पाते। नहीं। अब आपकी वहम की प्रेमिस बड़ी एक इंटरेस्टिंग थी और हमें लगा कि यार कि वाकई में पहली 2 किस्तें जब हमने देखी कि यार सवेरा नदीम साहबा का किरदार है क्योंकि है, और इस
एपिसोड से हमें अंदाजा हुआ कि डेफिनेटली बैक स्टोरी है। जी बिल्कुल। और वो बैक स्टोरी वहां तक महदूद नहीं है कि उसने खावर ने हाथ उनका बाजू पकड़ा है और बोला कि मैं हूं ना, वो बात उनको बुरी नहीं लगी। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग था जहां वो कहती हैं कि मुझे अपने फैसले बदलने की आदत नहीं है, तुम्हें अपने फैसले बदलने की आदत है, हाँ। आपको अपने फैसले बदलने की आदत है। जी। तो उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि शायद खावर और उनके रुखसाना बीच में कुछ था, उनका कुछ था। मोहब्बत का रिश्ता था एट वन पॉइंट। और हमें ये भी पिछली एपिसोड से पता है कि खावर एक्चुअली आल्सो डिड गो अब्रॉड फॉर अ जॉब टू जी। मेक मनी। सो ऐसा हो सकता है कि खावर जो है वो उसने प्रेफर किया और बाहर जाना और वो पीछे छोड़ गया और रुखसाना को, और रुखसाना की शादी अनवर साहब अनवर से हो गई हो जी, जो कि वो भी चले गए फिर। जो कि फिर वो भी चले गए। जी सो आई थिंक वो रुखसाना और खावर का आपस में वो वाला इख्तलाफ है। जी और वो कहती भी है कि अगर मैंने मान लिया ये इनकी शादी के लिए तो खावर समझेगा मैंने उसे माफ कर दिया। तो माफ इस बात पे तो नहीं करना ना कि खावर ने बोला कि मैंने बाजू पकड़ के कि मैं हूं ना। ऑब्वियसली देयर इज डीपर मीनिंग। और फिर आपने दिखाया कि जो फरीद है वो भी कहता है कि बात इतनी सिंपल तो नहीं है कि अम्मी इस बात से नाराज हैं कि खावर चाचू जो थे ताऊ चाचू जो थे वो अब्बू। लेकिन बात वही है कि ये सारी चीजें जो है ना अब रिपीटेटिव हो गई हैं, बिकॉज हर किस में हमें ये मिल रही हैं, तो ये एक फॉर्मूला नहीं आप मिल रही है। बात ये है कि इनके जवाब नहीं हमें मिल रहे। नहीं, जवाब तो चलो आपको आखिर में मिलेंगे, लेकिन जवाब की तरफ भी नहीं जा रहे। सवाल ही बार नहीं, बात ये कि या तो आपको इंट्रीग हमें और कुछ करें ना। अच्छा ये आपने प्रेमिस बता दी, हम इंट्रीग हो गए। हाँ। अब हम क्या करें? हर एपिसोड में इंट्रीग, मतलब अब 26 किस्तें हम क्या करें बाकी? इंट्रीग होते रहे। हाँ, इसी बात को आप 26 किस्तें तक दोहराएंगे फिर तो हम बोर हो जाएंगे ना। बोर हो जाएंगे, हाँ। अब कुछ और करें ना, कुछ फिर मजे का करें। तो ये चौथी एपिसोड थी वैम की। मैं तो बोर हो गया हूँ चौथी पे डेजा वू 3 एपिसोड से चल रहा है। तो मैं 1-2 किस्तें और देखूंगा माजरत के साथ जी, कि उसमें अगर कुछ होती है कोई मेजर रिवील कुछ है थोड़ी सी, बैंग आता है जी, क्योंकि आगे 20-25 किस्तें क्या होगा अब वहम में? जी बिल्कुल कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ तो होगा, कुछ मतलब होना तो चाहिए। बनाने वालों ने बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा ना जी। अब जावियार की अदाकारी या किंजा की अदाकारी को हम गेज करें, बट उनका अनफॉर्चुनेटली ना रोल्स उस तरह के इम्पैक्टफुल हैं, ना कोई उसमें ऐसा वेट है परफॉर्मेंस में कि हम बोलेंगे यार क्या मतलब उनके जो किरदार हैं बड़े बेसिक से हैं। मतलब है वो कहती है कि आप गाड़ी जो है मैंने मारी है, अब तो मैं गाड़ी नहीं मारूंगी क्योंकि मैं गाड़ी चलाऊंगी ही नहीं। हाँ। अब आप ये ना कहना कि आप जहेज में मुझे गाड़ी देंगी, बिकॉज मैंने शादी के बाद आपसे कुछ नहीं मांगना। हाँ। और अब तो मैं मांगूंगी तो सिर्फ जुनेद से मांगूंगी। हाँ। लेकिन जो कुछ अगर छोटा मोटा देना हो तो आप दे देना, फ्रिज वगैरह टीवी शीवी दे देना, लेकिन मैं जो मांगूंगी नहीं। तो मतलब है कि रिग्रेशन भी डाल दिया बीच में आपने। ये तो अच्छा प्रोग्रेशन है कि प्रोग्रेसिवनेस है। वो कैसे कि यार कि मैं अपने मियाँ के साथ रहूंगी, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, प्रोग्रेसिव तब होता कि मैं और जुनेद दोनों मिलके कमाएंगे और हम अपना हिसाब खुद करेंगे। ये नहीं कि मैं जुनेद से मांगूंगी। अच्छा ठीक है। नहीं यार, आई मीन गर्ल्स 101 ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मियाँ से नहीं मांगना। हाँ, मियाँ से मांगना, मियाँ पे ना डिपेंडेंट रहे। मियाँ पे ना डिपेंडेंट रहे। खास तौर पे ये सोच के ना रिलेशनशिप में जाएं कि माँ बाप से नहीं मांगना, मियाँ से मांगना है सिर्फ। अब वो मुझे सीन बड़ा ऑड लगा जहाँ पे लड़की की माँ आ जाती है कहने की लड़की अस्पताल में मर रही है, वो इधर आ गई है कि आप आए और वो कन्विंस करी कि आप चलें। exactly. भाई हेलो, आपकी बेटी अगर हॉस्पिटल में मर रही है, मतलब आप इधर क्या कर रही हैं? हाँ. और फिर आप कन्विंस कर रही हैं। weird scene. all over the place, yeah. Weird is the right word. That was a weird scene. Yeah. So I'm disappointed and I hope somehow Wham is able to pick up and not keep going down. ये उसका डाउनफॉल अगर इतनी जल्दी शुरू हो गया चौथी किस्त में तो फिर बाकी में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, चौराहा। जानू क्या मुझसे हुई है खता। अच्छा मैं ये चौराहा के बारे में कहना चाहूंगा, दूसरी किस्त के इख्तिताम पर मुझे ये लगा कि ये शायद चौराहा जो मैं पिछले हफ्ते कह रहा था यार कि ये बड़ा टोन डेफ एक मोमेंट है, शायद ये सैल्वेज हो सके ड्रामा। जब मैंने देखा कि आपने ये दिखाया है कि जुनेद जो है वो पुलिस स्टेशन जाके कहता है मुझे आप गिरफ्तार करें, मैं इस गिल्ट के साथ अटोनमेंट, हाँ ये एक अच्छा उन्होंने एंगल डाला है। तो अगर ये हो जाता है तो फिर मैं समझूंगा कि ये एक अच्छी जी। एक तो पहली बात तो ये कि जो पहली किस्त थी इस हफ्ते की 2 किस्तों में से, पूरा द होल नायला एब्डक्शन सीन एंड द वे दैट शी इज अनकंफर्टेबल एंड देन द वे शी थिंक्स कि मैं अपने भाई को फोन करूं और फिर वो कर देती है, वो बड़ा एंजॉयबल था सारा। मैं ऐड करना चाहूंगा कि दिस गर्ल अरीशा राजी खान, वेरी गुड
वेरी मुझे गुड, बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड। हाँ, I really अरीशा liked राजी खान को हमने performance बहुत देखा अच्छी था थी। राज़ उल्फत में, आपको जी, याद देखा होगा था। उन्होंने यमुना की छोटी बहन का जी। किरदार प्ले किया था, हम एक दो और ड्रामों में भी देख चुके हैं। तो इस एपिसोड में जो इस हफ्ते आई पहली किस्त थी, उसमें उनको मौका मिला परफॉर्म करने जी, का और बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके बहुत से अच्छा डिलीवर परफॉर्म किया, किया उन्होंने। बहुत अच्छा डिलीवर किया। जो मुझे लगा कि अरीशा में बड़ी पोटेंशियल है जी। और अगर उनको मौका दिया जाए और उनको बेहतर तरह के रोल, क्योंकि अक्सर हम उनको एक छोटी बहन की किरदार में बिल्कुल। देखते हैं और कोई मीट नहीं होता उनकी नहीं। परफॉर्मेंस रोल में ऑफ जी। परफॉर्म करने का। तो शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, आई जी। वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर जी। परफॉर्मेंस। और वो जो आपने सीन का वो अच्छा था, जो बाथरूम में वो बंद होती हैं और फोन करती हैं, मुझे लगा बड़ा कि शायद इस बेचारी के साथ अब होगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि नहीं कि होने उन्होंने दिया। नहीं दिखाया वो और एक, मुझे बहुत खुशी हुई कि उनमें इतनी गट्स थी कि उन्होंने अपने भाई को फोन किया। हाँ। उन्होंने कहा चलो जूते मार लेगा लेकिन बचाएगा जरूर, हाँ। आएगा तो ये जरूर। बड़ी, और दूसरा हम चौराहा के बारे में बात करते हैं, ये मैसेजिंग इंपॉर्टेंट है और जी। स्ट्रांग है कि यार के लड़के अगर आपको मोहब्बत के देखे ना, अभी मैं इकरारुल हसन की बात कर रहा था, हमने इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया। दुआ जहरा के केस जी। के बारे में शायद किसी दिन हमें करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि हमारी इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। बट आई ट्रस्ट इकरारुल हसन, उनके वो एक जर्नलिस्ट हैं और बड़ा रिसर्च करके करते हैं। उन्होंने यही कहा कि दुआ जहरा लाइक काउंटलेस अदर गर्ल्स, उनको जो मोहब्बत का झांसा दे के पहले लड़का कोई वो किडनैप करते हैं और फिर उनको वो बेच देते हैं जी आगे। बिल्कुल। और दुआ के साथ भी उन्होंने कहा कि यही होने वाला था, तो क्योंकि उनके पेरेंट्स ने इतना उसको शोर मचाया और सोशल जी। मीडिया, तो दे वर कंपेल्ड टू नॉट सेल हर जी। और यू नो थ्रो हर इनटू जी। प्रोस्टिट्यूशन। जी। उस हवाले से भी बड़ा रेलेवेंट है, स्पेशली हमारी लड़कियां जो देखती हैं, और लड़कियां क्या लड़के लड़कियां नाइव होते हैं जब वो छोटे होते हैं, तो ये जस्ट बिकॉज कि मोहब्बत है और एक अफसानवी किस्म का रोमांस है, या फिल्में देखने के बाद या ड्रामे देखने के बाद यार कि कोई ऐसा बंदा आ गया है जो हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज हो गया है, बिल्कुल। तो इतना ट्रस्टिंग ना हो। अच्छा, मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द वे नायला's कैरेक्टर हैज बीन रिटन। शी इज अ स्मार्ट गर्ल। आप देखेंगे जब उसको वो लेके जाता है लड़का और उससे बात कर रहा होता है, इज ट्राइंग टू गेट क्लोज एंड टची फीली, तो वो एकदम शी डजंट ब्रेक डाउन। हाँ, वो उसको थोड़ा पैनिक में नहीं आ नहीं जाती। नहीं 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 उसको वो हैंडल करती है सिचुएशन को, और उसको इंप्रेशन ये डालती है कि ठीक है मैं बाथरूम से हुआ हूँ जरा सा, एंड देन शी लॉक्स टू herself बाय सम टाइम। टू बाय सम टाइम। मैंने सोचा कि यहाँ हाला होती तो हाला ने तो वैन डाल देना था बिल्कुल कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो रो रो के। एंड यू नो, सो आई एम रियली ग्लैड दैट नायला हैज बीन रिटन द वे दैट शी, एंड इतनी कॉन्फिडेंस इसमें थी कि शी कॉल्ड हर ब्रदर। सो वेल रिटन कैरेक्टर एंड वेरी वेल परफॉर्म बाय अरीशा। And very good messaging. वेरी गुड मैसेजिंग एंड आल्सो वेरी वेल कास्ट। कि यू नो जिस तरह लड़के बाहर खड़े होकर कह रहे थे कि ओ बड़ी हॉट है, और वो ये कहता था कि बॉम्ब है, ये बॉम्ब तो है, बॉम्ब तो नहीं है, ये तो पटाखा ऐसी भी है। नहीं है। हाँ, तो मतलब है कि वो अब जो भी फिर बाद में कहा है तो वैसे हॉट ही है, लेकिन हाँ। तो यू नो पटाखा नहीं शुद्धि तो पटाखा है। नहीं शुद्धि तो है, तो शी अच्छा बैठी वो उस कैरेक्टर हाँ, में, हाँ। तो इट वाज गुड। एंड मुझे यहाँ पे फिर जॉनी का भी रोल अच्छा लगा कि जॉनी आया, उसने एक प्रोटेक्टिव तरीके से, ऑल्दो बड़ा वो ऐसे मिशन इम्पॉसिबल हाँ। एंट्री जो मारता है इधर उधर कमांडो एग्जैक्टली, लेकिन लेके जाता है, फिर बहन को सूप भी बना के देता है और उसका ख्याल रखता और है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे गुनाहों की सजा तुम्हें तुम्हें मिलेगी, और वो मिलेगी, एंड यू नो, तो वो मैं उसका होता हूँ कि यार कि जो सजा है वो दिखानी चाहिए कि खुद मिले, ना कि एक, बट चलो नहीं, आपने मगर मिलती तो है प्यारों को, आपके हाँ। आपके उसके यू नो ये है एक एलिमेंट, तो ये बड़ा अच्छा था सारा। इट वाज बहुत गुड, अच्छा, बहुत इट अच्छा वाज था। वेरी गुड। मिकाल की अदाकारी भी बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। मुझे मिकाल की अदाकारी उससे जो एक पहला सीन था ना उसमें नहीं अच्छी लगी, जहाँ पे वो रो रहे थे और वो उसमें उनके रोने में जो था वो उस तरह का मुझे लगा कि वो एक इट वाज टू ऑब्वियस। I feel that Mikal is the camera really likes him and he's a good looking guy, but I feel that उनकी अदाकारी उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रही। कई सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे ही इज एक्सपेक्टेड टू शो मोर सॉरो और रिमोर्स, वो रिमोर्स उनकी एक्सप्रेशन तक नहीं पहुंचता। मैं एक्चुअली कहने लगा था कि उनकी अदाकारी अच्छी तो है लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। अब जो उनका एक सीन था ना अपने वालिद साहब के साथ, इसको अच्छी अदाकारी नहीं कहते फिर, किसमें जिसमें कंटिन्यूटी नहीं नहीं देखिए, अब जो बहन के साथ सीन था हाँ। वो इम्पैक्टफुल सीन था, वो जो मार रहा होता है और फिर बहन लेके जाती है और फिर बहन के साथ जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है या वो सूप ला के देता है, वो अच्छा सीन था, उन्होंने डिलीवर किया। अब ऐसा नहीं कि उसका इम्पैक्ट नहीं है, बट जब वो बाप के साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन हो रही होती है हाँ। तो जॉनी का एकदम जो रूप है ना, हाँ, कहता मैं करने को तैयार हूँ, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं उससे पहले जब वो हाँ। बाप से बात करना शुरू करता है,
क्योंकि हम देख चुके हैं कि बाप के साथ भी उसका जो रिलेशनशिप है वो सॉर्ट ऑफ बेहतर हो गया था जब वो किडनैपिंग वाला पूरा जी, किस्सा हुआ था। जी अब वो एकदम बाप से बड़ा उखड़ा उखड़ा और अजीब सा था, तो वो कंटिन्यूटी मुझे मैच नहीं हुई। कंटिन्यूटी भी नहीं थी, मुझे लगा कि एक्सप्रेशंस आर अ बिट लैकिंग, ठीक थोड़ा है, सा जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, इमोटिंग जो है ठीक वो थोड़ी लैकिंग ठीक है। है। दूसरी तरफ जो मदिया का किरदार है, जोया और अरसल, जी उनका जो एक चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि जी, वो मुझे जो ऐसा ही लगा कि जोया ने सोचा कि ये माँ भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कभी करेगी और पूरी जिंदगी मेरी गुजर जाएगी, तो इसको तो कटाओ। आई थिंक वो बात नहीं है, उसने अब ये डिसाइड किया कि वो फेक नहीं करेगी चीजों को, जी और इसलिए उसने ऑनेस्टली बता दिया कि देखो मैं तुम्हें कभी इंटरेस्टेड नहीं नहीं थी थी, हाँ और ये वजह है। और माँ का जो है, मैं आई डोंट ब्लेम, एक्चुअली शी सेड कि आई डोंट ब्लेम योर मदर, या कि वो तो उसकी जगह कोई भी माँ होती तो वो यही होती। तो आगे से अरसल जो कहता है, जो कि मैं जिस बात से एग्री नहीं करता, उसने कहा कि हाँ ये तो नॉर्मल एक रिएक्शन है, तुम भी तो समझो। तो नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं, नहीं मेरा है। नहीं ख्याल ये जो normal एक reaction है। जायज लोग होते हैं, जो नहीं, एक अच्छे लोग होते हैं, वो इस ऐसे तरह से नहीं करते। एक्स्ट्राऑर्डिनरली मीन है वो तो, हाँ, वो शी गोज आउट ऑफ हर वे टू बी टू बी इविल। इवल। उनकी वजह से वो बेचारी, उसकी हाँ पुप्पी फौत हो गई हाँ इनडायरेक्टली हाँ आल्सो हाँ, तो बिकॉज़ ऑफ her ये tanas बिल्कुल and नॉर्मल नहीं everything, है। या नहीं। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की गई है कि माँ का रवैया जो है वो एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम इस तरह के किरदार के रवैये को हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। नहीं फॉर श्योर नहीं कर सकते। हाँ, तो वो विक्टिम का कहना और बेटे का भी कहना कि माँ ऐसी होती है, ऑल्दो बेटा खुद जब माँ से बात कर रहा होता है तो काफी उनको कंडेम कर रहा होता कंडेम है, करता है, बिल्कुल वो अच्छी बात है। जी लेकिन ये जरूरत नहीं थी यहाँ पे इस तरह की जी कॉन्वर्सेशन। जी उसको बिल्कुल कहना चाहिए था कि हाँ मेरी माँ का रवैया खराब है, है। लेकिन मैं फिक्स कर दूंगा, या इस तरह की कोई बात होनी चाहिए थी। या उसका लड़की का ये कहना चाहिए था यार कि मेरे साथ जो हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था, तुम्हारी Yeah. माँ मुझे क्यों इस तरह से Yeah, जलील why are they करती? being so understanding या towards- व्हाई इज योर मदर बीइंग सो अनफेयर? Yeah, तो ये होना चाहिए थी क्लैरिटी। दूसरा, फिर अगेन कॉलेज में आपने दिखाया कि दोस्तें भी अब जो हैं वो कर रही हाँ। हैं। वो थोड़ा स्ट्रेच था। हो भी सकता है। एक पॉइंट पे मैंने सोचा कि यार कि वो कह रही हैं कि अच्छा सेल्फियां खींचती थी, तो ठीक है, ये बात दोस्तों के जहन में आ सकती है। मोहल्ले वालों का तो चलो एक अलग बात होता है, बट आपस में दोस्तों का, मगर दे डोंट पुश इट, चुप हो जाती हैं जब वो सुनाती जब वो है तो कहती है चुप कि हो जो मेरे जाती साथ हैं। हुआ तुम्हारे साथ। बहरहाल जी, सलीम साहब ने कहा है आके कि तुम शादी कर लो, हम्म, तो वो कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो मान जाए तो। हाँ, तो अब ये नेक्स्ट लेवल पे चली गई ये बात। उसको तो ऑब्वियसली नहीं पता, बट वहां पे भी एक कंटिन्यूटी का स्क्रिप्ट में था। जोया की हेलुसिनेशंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अलूजन कौन सी वाली hallucination? भाई जो पुप्पी जान नजर आती हैं उसको घर में इधर उधर, हाँ, वो वाली हेलुसिनेशंस नहीं है। वो नहीं है। वो क्रिएटिव लिबर्टी ली है उन्होंने। अच्छा। वैसे। वो वैसे ही उन्होंने दिखाया दिखाना कि चाहेंगे उसको याद आ रही है कि निढाल पुप्पो- अभी तक वो गम में। हाँ, आगे पुप्पो बिरयानी बनाती हैं, तो वो वाली है। राइट, तो ऐसा नहीं है कि खुदा नहीं का नहीं खासा ऐसा कोई नहीं है, मेंटल हेल्थ याद में याद बहुत हाँ कर रही है। मेंटल। हाँ, ऑल्दो ये सोचने की बात है कि लोगों को ऐसी आती होंगी हेलुसिनेशंस याद। बड़ा स्केरी हो अगर आती हो। हाँ, पहली बात ये है। दूसरी बात है, मैं सोचती हूँ कि इनको मारने का कोई रीजन था पुप्पी को? और रीजन तो नहीं था। नहीं था। द थिंग विद चौराहा इज यू नो कि एक हफ्ता में लगता है कि वो स्लिप कर रहा है। मुझे हाँ। लगता है कि पिछले हफ्ते मैंने बहुत बात की, हाँ, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि वो उसको जो है वो रिवाइव रिवाइव हो जाता है हो थोड़ा जाता सा। है। तो इस हफ्ते मुझे लगा कि वो रिवाइव हो गया है, बट लेट्स सी आगे वो क्या होता है। सोचने की बात ये ना कि आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि ये स्टोरी कहाँ जा रही है। हाँ, दैट्स द स्टोरी राइट, कि कहाँ जा रही है। आप कह रही हैं कि अगले 22 किस्तें कैसे 25 खींचेंगे किस्तें ये? हाँ, किधर जाएगी? बिकॉज इतना कुछ हो गया है पहली किस्तों में, पहली 10 किस्तों में, कि अब ये शादी कहाँ हो है? जाएगी ना। वो कहता ना, वो बदनाम किया है तो अब नाम दो, फ्लैशबैक भी आया है, जी जी। तो मुझे तो लगता है कि शादी हो मगर जाएगी। वो दो को बदनाम किया, दोनों को नाम देगा। हाँ, वैसे गुड पॉइंट, एक इन्हों तरह किता गुड होने पॉइंट। भाईजान ने दोनों हाँ। दो लोगों ਨੂੰ मतलब है एटलीस्ट ही इज बदनामाफाइड देखिए, टू बट गर्ल्स। ये है कि जो उन्होंने मेरे पिछले हफ्ते जो मैंने बात की थी, और मैं अभी मिला भी S47 साहब से, लंदन नहीं जाऊंगा कि प्रीमियर पे, तो मैंने उनसे ये अपना इजहार राय किया, शेयर किया कि आपने ये जो किडनैपर का पॉइंट ऑफ व्यू एक दिखा रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है कि आप। तो उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखेंगे। उन्होंने एक्चुअली मुझे जो कहा, मैंने उनसे पूछा कि ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू हम देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे ठीक हैं, है, ये मेरे पर्सपेक्टिव की स्टोरी है। सो ऐसा नहीं है कि ये जुनैद का ही पर्सपेक्टिव ठीक रहेगा, है। इसको आप डिफरेंट जावियों बड़ी से अच्छी बात देखेंगे। है, so तो ये multifaceted अच्छी है। बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जुनैद को अगले हफ्ते ले जाते हैं पुलिस स्टेशन में और उसको एक सजा का, एक अटोनमेंट का पूरा वो दिखाते हैं, और मीनवाइल हम देखते हैं कि जोया की जिंदगी में क्या होता है, तो वो एक मेरे ख्याल में रिडीमिंग फैक्टर शायद सैल्वेज हो जाए ये जी ड्रामा, जी जो कि इंटरेस्टिंग होगा। जी।
या तो अब चलते हैं लव स्टोरी फॉर डमीज की तरफ। लव स्टोरी फॉर डमीज जी, जो कि है कैसी तेरी खुद गर्जी। जी, ये कैसी तेरी खुदगर्जी। मल्टी सिलेबल वर्ड्स। मैं आमना जी देखें, एक माँ है, जी, हमने पिछले हफ्ते मदरहुड पे बड़ी बात जी, की जी। और आपने यकीनन बहुत आपने अच्छी बात ये की कि माँ का जो रुतबा है जी, वो बाप के रुतबे से भी बढ़ के है। मुझे मजहब ने से मुझे ये समझ आई है। आपने मैं I could आपकी be बात wrong. से मैं एग्री करता हूँ हाँ। और ये वाकई में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, जी, बाप के पैरों के नीचे तो जन्नत नहीं है ना। नहीं, और माँ जितनी मुशक्कत और कुर्बानियाँ करके बच्चों को पालती है, जी, बाप उतनी मुशक्कत और मेहनत शायद नहीं करते, अक्सर बाप शायद जी, नहीं करते। एक ऐसी माँ जी, जो कि अपने कंधों और अपने नाजुक से दिल के ऊपर ये बोझ रख कर खत्म हो जा रही है, खत्म हो रही है। मैं कहने लगा था जी रही है, बट आपने बिल्कुल सही कहा खत्म कि हो रही वो है। इस बोझ तले दब के अपनी जान निढाल हो चुकी है। निढाल हो चुकी है, अपनी जान गंवाने वाली है कि मेरी बेटी जो है वो मर गई है। जी, एक शख्स है दुनिया में, उस बेटी का बाप और इन खातून का शौहर, जी, जिसको ये बात पता है कि वो कि जिंदा ये है। जो मेरी बीवी बिस्तरे मर्ग की तरफ एक तेज रफ्तार ट्रेन की तरह जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, इसको मैं रोक सकता हूं। जी, ये इंफॉर्मेशन दे के जी, कि हमारी बेटी जानू अभी जिंदा है, ना मरो। ना मरो, रुक जाओ, अपनी मौत को करता है ना हसन कोशिश 2 दफा। पहली दफा चाचा चाची आ जाते हैं जब वो बैठा होता है बेडरूम में, दूसरी दफा एहसन साहब आ जाते हैं। ओह यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम अज्यूम कर सकते हैं जी, कि मियाँ बीवी इकट्ठा रहते हैं। 24 घंटों में उनको 2 से ज्यादा पल ऐसे मिलते होंगे जी, जो वो खलवत में, तन्हाई जबकि वो में, नौकरी पे भी नहीं जा रहे। नौकरी पे भी नहीं जा रहे। रात को अक्सर बाप होते जी। हैं, शौहर होते हैं, वो जाके देखते हैं घर हमने ताला लगा दिया, कुंडी लगा दी, चोर ना आ जाए रात जी। को, सारे घर के दरवाजे बंद हैं, जी। बाहर वाले बाहर हैं, अंदर वाले अंदर हैं, और फिर आप क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों मियाँ बीवी हैं तो एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे सोते होंगे, बैठ के वो अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस में लेके क्या ये बात नहीं बता अभी सकते? एक ही दिन हुआ है ना उनको एक ये ही बात पता दिन एक ही चले हुए, दिन। 24 घंटे भी नहीं हुए अभी। एक ही दिन, हाँ, एक दिन नहीं हुआ। उनकी बेटी वहां से वहां पहुंच के जी, और वहां पे वो रगड़ा भी खाना शुरू हो गई है। हाँ जी, वहां पे भी उसको एक सौतन मिल गई है वहां पे स्टेप मदर। जिन्हें स्टेप मदर मिल गई है, हाँ, जिन्होंने जीना हराम कर दिया। बाय द वे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थॉट दैट वुमन वाज एक्चुअली द डॉटर, not Of the chacha? of the हाँ. not the wife. yeah, That was yeah, but what a character यार। I mean, why do they need to introduce these एक characters? मीनी डालनी होती है ना, मीन एक कैरेक्टर। ऐसा वैसा हर मेन जगह। कैरेक्टर, मसाला कैसे आएगा? जब तक लड़की पे और जुल्म नहीं मसाला होगा। कैसे आएगा? वो मसाला बेचारी वहां पे निढाल पड़ी है। मसाला मसाला तो डाला है ना इसमें इन्होंने। मसाले पे आते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आपने पिछले हफ्ते बात की शहीद अली साहब की परफॉर्मेंस की, कि बड़ी इम्पैक्टफुल और अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, और आप ही पहले ये बात कर चुकी हैं, और मैं आप ही का मतलब आप मेरे मत्थे लगाते क्योंकि हैं, आप खुद- ही अच्छी खुद बातें, ना कोई क्रेडिट नहीं, लेना। इंटेलिजेंट बातें सारी आप ही करती हैं अच्छा, इस डुओ में। हाँ। आप ही ने एक बार कहा कि जब किरदार को परफॉर्मेंस, एक्टर जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितना मर्जी उसमें अपनी जान डाल दे, लेकिन एक किरदार को जब आप एक कैरिकेचर बना के प्रेजेंट करते हैं तो फिर वो एक्टर की मेहनत जाया हो जाती है। तो ये जो बाप दिखाया गया है, ही इज अ कैरिकेचर ऑफ अ फादर, ही इज नॉट एक्चुअली अ फादर मुझे फिगर। नहीं लगता, he's not a father figure for sure, he's a weak man, he's a very weak father। कैरिकेचर नहीं मुझे लगता है। कैरिकेचर है ना, ये देखें ये किस तरह का, ये आपने एक बाप दिखाया कि जो कि वीक भी है, जो कि अपनी बीवी को ये भी नहीं बता पा रहा कि हमारी बेटी जिंदा है। मतलब मुझे बताए ना, इन लोगों की जिंदगियों में इस वक्त इससे बड़ी कोई बात है कि हमारी बेटी मर गई है? नहीं। कोई दुनिया की चीज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है? नहीं। और इनके टोटल 2 रिश्तेदार हैं, एक वो चचू चाची और एक वो बेटा उनका। हाँ। और वो चचे को भी पता है। हाँ। उसको भी पता है, लेकिन एक माँ का जो हक है ये जानना, मैं सीरियसनेस में बात करूं, एक माँ का हक है यार टू नो दैट हर चाइल्ड इज अलाइव। चलो लग जाएगा ना पता अगली एपिसोड में। वो भी बाप नहीं बताएगा। नहीं,
मजाल है कि ये बाप कुछ अच्छा कैरिकेचर मुझे चची का लगा, जो मुल्तान वाली चची है ना, दैट कैरेक्टर इज अ कैरिकेचर कि भाई इतना आपने बुरा दिखाया है, जो कि ह्यूमनली आप कहते हैं कि यार ऐसे लोग कहाँ होते हैं दुनिया में, कि अभी वो बच्ची एंड फॉर नो राइम रीजन, इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है वो, अभी वो आई है आपके घर आए हुए, उसको जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, और आपने उसके साथ इतनी बदसलूकी कि अब यहाँ बिस्तर ना तोड़ना और अब काम ना, तो तुम अच्छा यू वुड थिंक कि वो उससे काम कराएंगी, कहती है नहीं नहीं मेरे खाते खाने के आते हैं तुम खाली रोटियां बनाना। रोटियां। और ऐसा उनका क्वालिटी चेक है, क्वालिटी एश्योरेंस कौन सा वो डिपार्टमेंट होता है कि उन्होंने उसने Quality पूरी हॉट पॉट में पूरी रोटियां पलंदा 15 रोटियां बना दी 3 लोगों के लिए, पापड़ों का किसी ने नहीं चेक किया क्वालिटी एश्योरेंस। वो तो छोड़े चेक करना, खुद ना उसने सोचा, खुद ना सोचा कि मैंने 15 पापड़ बना दिए, मतलब खाएगा मैं कौन? खुद ही सोच लेती कि यार मैं जो ये बना रही हूँ आटा भी जाया कर रही हूँ, खाएगा भी कोई नहीं, तो मैं एक रोटी बना के चलो जूते खा लूं, चची को कहूँ कि यू नो आई रियली कांट डू दिस, आई डोंट नो हाउ टू मेक। फिर क्या क्या उसने ऑफर क्या किया? मैं चावल बना देती हूँ। कितनी देर में लगती है? चावल कम से कम आधा घंटा तो लगता है। आधा घंटा लगता जी। तो मतलब सब एक दूसरे का मुंह देखें तब तक? They're not very bright people, यही मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। आप लोग जो हमारे प्यारे ड्रामा बनाने वाले हैं, क्या आप लोग ये समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं या आप हमें बेवकूफ बना रहे होते हैं? इन दोनों में क्या ट्रिक क्वेश्चन है ये क्या है? चिकन पहले आया कि अंडा? ये अंडा आया। ये वो है कि आप अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये इतने कोई नल्ले हैं, इनको नहीं समझ लगनी, ये बेवकूफ है, ये जाहिल अवाम है, और इनको कुछ भी दिखा दो। बैक टू व्हाट यू आर सेइंग कि अब्बा जी ने बताया नहीं, ही इज एक्चुअली टॉकिंग टू हर व्हेन शी कम्स इनटू द रूम। हाँ। और फिर वो बात बदल लेते हैं हाँ। कि मैं एक दफ्तर आना शुरू करूंगा, ये वो। अब मैं सोच रही हूँ नो मैन सेज कि वो आ गया नीचे आ गया भाई, वो उनके आने से क्या फर्क पड़ता है? उसको तो चाचू को तो वैसे ही पता है, सिर्फ चची को नहीं पता ना। तो यू डोंट ट्रस्ट योर वाइफ टू कीप अ सीक्रेट ऑफ दिस प्रोपोर्शन? यही बात है, मर जान दो बीवी नो गमनल। बोल यार क्या। हाँ। अच्छा, और जो बात नहीं किसी को बतानी, जो इतनी बड़ी ट्रेड सीक्रेट है कि हमारे जो शालम है, बाबू साबू इंटरचेंज, शालम जो है आपके बाबू साबू जो है, उन्होंने मरवाया है महक को। ये वो ऐसे फोन पे बात कर रहे हैं कि हर बंदा। एक और सवाल का जवाब में, हाँ। आपके मियाँ, आप में से किसी के भी मियाँ बट डॉन है भाई, पूरे शहर के सारी दुनिया को पता है कि भाई बदमाश है, एक छटा हुआ, मतलब है कि जद्दी पुश्ती हुआ है, मतलब आप सबको पता है 7 पुश्तों के बदमाश है। वो कह रही है आपको नहीं पता बंदा मरवाना गुनाह है, पहली बार मरवाया उन्होंने। मासूम है ना वो, यार वो कौन सी यार है, मासूम है ना यार, यही बात है यार। आप क्या हमें क्या समझते हैं आप? हम बेवकूफ हैं, हम जाहिल हैं, जाहिल अवाम। इनको कुछ भी दिखा दो ये मान लेंगे, ये पी जाएंगे। हाँ, ये इनको कुछ भी दिखाओ। हाँ। अच्छा, ये तो खैर हो गई सारी लैम्पूनिंग ऑफ द एपिसोड। यार आई हैव टू से दैट अ कंपोज्ड एंड सोबर शमशेर is actually not a bad शमशेर, है ना? हाँ। I have to say that यार अदाकारी जो है ना, वो शुक्र है कि वो जो एग्रेशन थी ना सारी, वो कैरिकेचरिश था सारा। Aggressive शमशेर was a caricature. Actually, Shamsher, when he's not talking and when he's just sitting. No, I think he was very and effective. Contemplating. I think he was very effective in this episode. When he's just sitting there and not saying anything. Actually, by the way, I have to say, दानिश ने वो जो पूरा सीन एंड में होता है ना, ऐसा आता है, और वो शमशेर को कहता है मारो वो जो स्माइल दी है ना, वो बड़ी अच्छी थी। वैसे मैं वही कह रही हूँ ना कि कंपोज्ड शमशेर इज एक्चुअली अ वेरी इफेक्टिव शमशेर। इस एपिसोड में मुझे ऐसा लगा कि दानिश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन शमशेर का ये कहना, मैंने तो सोचा था मैं जिंदगी में तुम्हें कोई तकलीफ ना दूं। यार शमशेर, नहीं तो शमशेर की थोड़ी सी अलाइनमेंट तो खराब है ना। तकलीफ तो तुमसे ज्यादा किसने दी है तकलीफ उस पूरे खानदान को, उसको, मतलब अलाइनमेंट तो आउट है ना उसकी, ये तो ना करो। चेसी तो आउट है ना, फिर चेसी उसकी थोड़ी सी आउट है शमशेर की। मरगला के ऊपर उन्होंने लेक्सस की। अच्छा, लेकिन एहसन को जो एक मर्दानगी जागी है, उसके बारे में आप पॉइंटलेस वही है कि दूसरी बात, एक आर्मी ऑफ गार्ड्स है जी, आर्मी ऑफ गार्ड्स जी। सिर्फ उसमें से एक कुत्ता था जिसको पता चला कि कोई इंट्रूडर आ गया जी। बाकी या पत्ते खेल रहे थे या एक सोया हुआ था बंद करके। आपको लगता है कि जो बड़े हमारे बदमाश तो नहीं कहना चाहिए, जो डॉन्स है, माइंड ही ना कर जाए ना बदमाश के, बदमाश के कॉल अस डॉन्स, जो डॉन्स होंगे हमारे मुल्क के या शहर के, या जो उनके बेडरूम तक पहुंचना, मिनिस्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस, उनके घरों में जाना इतनी आसान होगा, गन लेके कोई भी पहुंच जाए।
उनके गार्ड इतने नैले हैं मेरा सबके। नहीं ख्याल। मतलब है कि ये सारे डॉन इतना आसान तो नहीं होगा ना इन सब के घरों में नहीं जाना। इतना वैसे कहने को तो बकिंगम पैलेस में भी एक बंदा घुस गया था, कब अगर आपको याद हो। मुझे तो नहीं याद। फिल्म मुझे बनी मलका थी ने इस पे। फोन नहीं किया बताने के लिए। ओह हसन पुरानी तो बात नहीं हो पता गई कल की होया है। पुरानी वो बंदा बात। आ गया सी। पुरानी बात हो शायद गई। मैं पैदा ना हुआ हूँ मलका। बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनी है इस चीज पे। अच्छा क्या करने गया था बंदा? ओह ही वाज गुर्बत का मारा हुआ। अच्छा ही वेंट टू कंप्लेन, अच्छा तो घुस गया था वो, क्वीन के बेडरूम तक चला गया था। पहुंच गया था। बड़ी इस पे डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बनी है, फिल्म भी बनी है एक्चुअली। अच्छा तो सही। कहने मैं को इस तो पे- बकिंगम पैलेस में भी बंदा घुस जाता ठीक है। है ये फिर ऐसा इंस्पायर हुआ होगा। ऐसे शायद उससे इंस्पायर हुआ। हाँ हाँ। क्योंकि उसने सोचा बहुत जाने से पहले। हाँ अब उसको पकड़ लिया है, फिर उसके महक के बाप को भी वो पकड़ हाँ के ले जी। गई है पुलिस जी कि इन्होंने करवाया है। जी। अच्छा तब भी जब नहीं, ये नहीं, हो रहा था नहीं 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 गोली लगी कहाँ है अब शमशेर को, ये आप बताएं, क्योंकि सारी बात है एहसन जो है वो यहाँ पे दुनिया का सबसे इनकॉम्पिटेंट बंदा मैंने है। फिल्मों में देखा है कि जब गोली यहाँ पे लगती है ना तो बंदा बच जाता है। नहीं तो ये तो दिल है। दिल तो इधर है ना। हाँ हम ना आपका कंधे दिल- में आपके हाँ बच्चे इधर कंधे शोल्डर में में। यहाँ पे लगती है, यहाँ से निकल के उधर चली जाती है। तो ये अच्छा। हुआ है। नहीं लॉज ये हो मैंने जाती फिल्मों में देखा है यहाँ है। पे। मैंने देखा लॉज हो जाती है यहाँ पे हड्डियों आपको में। बड़ा पता है। नहीं थ्रू नहीं जा सकती ना, यहाँ पे तो पूरा वो है नहीं हड्डियां नहीं वो होती हैं। अच्छी वाली गन थी उसके पास। अच्छा ये आपने गोली नोट किया था। हाँ हाँ गोली ठीक है। तेज निकली है उसमें से। ठीक है गोली की रफ्तार बहुत मगर तेज थी। दिल मिस हो गया। दिल तो मिस हो गया है। दिल में तो महक है, वरना तो महक मर जाती। ओह नहीं ऐसा नहीं है। दिल में नहीं लगी, वो यहाँ पे लगी है। यहाँ से वो निकल जाएगी पीछे और वो फिर बच तो जाएगा। बच जाएगा वो। हाँ बच जाएगा। ऑब्वियसली। क्यों? अच्छा दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो हुई, ये हमारा शक एलिमिनेट हो गया कि शेरा ने नहीं बचाया, क्योंकि शेरा पूरा रीलिव करता है, वो सीन रिक्रिएट करता है कि मैंने उसको एक्सीडेंट कराया, फिर मैंने आग लगाई, ये बच नहीं सकती, मैंने शेरा आजकल देख रहा है हम टीवी पे वहम। वहम उसने उसको कहा लगा कि ये मेरा मेरा वहम वहम था। है। हाँ तो अगर ये वहम था उसका तो आपने हमें क्यों दिखाया पूरा सीन? भागा क्यों पीछे? भागा क्यों पीछे? आपने नहीं, शक भाग रहा शक तो शक वो पड़ गया ठीक ना, था शक उसका, पड़ गया उसको, क्योंकि वो वहम देख रहा है उसको आजकल। शक पड़ गया। लेकिन ये है कि ये एलिमिनेट हो गया कि शेरा ने बचाया नहीं, हाँ। निकली वो खुद ही है अब गाड़ी। अगला शेरा को ये फिक्र है कि उसके खाने में एकदम मिर्चें अगर उसको लगी हाँ तो ये ना हो कि मतलब वो खाना खा रहे तो उसको मिर्चें लगे। नहीं तो उसको अब ये डर है कि शेरा का कोई है भी शाह नहीं, आलम को पता चल गया। मिसिस शेरा भी नहीं है कि वो बताएं उसको कि अच्छा असन नहीं कि जानू नहीं है इसमें कुछ भी मिर्चें। हाँ तो ये है ये मसला। है। हम में आपने ना बेवकूफ समझावे कि बस और हम इनको- हैं बेवकूफ, हम बन रहे हैं खुशी हम खुशी। बन रहे हैं। हम खुशी खुशी नहीं, हम नहीं बन रहे, हम बता रहे हैं आके हाँ कि हम बेवकूफ नहीं है। ऐसे ना क्या करें, देखें मत क्या करें ऐसे, मतलब ना ना आपने नहीं, डोंट लेकिन शेरा वाला ट्रैक तो अच्छा था कि आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि शेरा ने नहीं बचाया। अब आप फिर भी सोच रहे हैं कि वो निकली कैसे गाड़ी से। बड़ा किन टॉम क्रूज आया सी, इथन हंट आके कट के ले गोस्ट गया। राइडर। हाँ तो पता क्या ही हुआ उन्हें, वो नहीं उन्होंने एड्रेस करना। अगर आपको लग रहा है ना कि इस पे कोई एड्रेस होगा, ये नहीं होगा। आपको ख्याल है नहीं होगा? ना सवाल नहीं पैदा मैं होता। चाहूंगी क्लैरिटी कि क्या वो निकली कैसे, कि खुद से उठ के नहीं। कैसे आग में से निकली है वो बगैर किसी बर्न के, और वो ठीक हो गई बिल्कुल। हाँ हाँ वो तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अब्बू जब पकड़े गए हैं, उनको पुलिस आके पकड़ के लेके गई है जी। ना, उस वक्त एहसन था वहां पे नहीं ना, मिस्टर एंड मिसेस ब्रदर थे वहां पे, रेहान। कोई भी नहीं था। हाँ जी फिर भी उन्होंने अपनी बेगम को ना बताया कि हमारी बेटी जिंदा है। इन लोगों की इतना बड़ा ट्रॉमा होता है यार, इतना बड़ा सान्या है कि बेटी मर गई जी उनकी, बिल्कुल वो अपनी बीवी को नहीं बता रहे, नहीं। बेटी को नहीं बता रहे जबकि दूसरे आप को। सोचें कि जब वो उनको पता चला है, वो घर आए हैं, उनको चाहिए था उसी वक्त बीवी को उठा के बताते कि यू नो दिस इज व्हाट आई वेंट टू मीट हर, शी इज फाइन बट वी नीड जस्ट बी कॉशियस, ओके। वी नीड टू लाई लो। हाँ। या मतलब हाउ absurd बट ये है। होता है ना, ये absurdities हमारे ड्रामा में भरी होती हैं क्यों है unfortunately। यार, क्यों हम पागल हैं सारे? अच्छा, नहीं मैंने आपसे सवाल ये पूछना था, हाँ। पता नहीं मैंने पूछा है या नहीं पूछा। क्या? मैंने अगर पूछा है तो माफ कीजिएगा, दोबारा पूछ रहा हूँ। इस चीज का इस एक राइटर ने एक प्लॉट लाइन सोची है, डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किया है। इस प्लॉट लाइन का मकसद क्या था कि यार कि हम बाप को बताने नहीं देंगे कि बेटी जिंदा है। ये सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, किस चीज का सस्पेंस? कि पता चलेगा तो एक मोमेंट होगा ना सारी joy दुनिया का। को पता है कि ये हुआ है। हाँ लेकिन अगर तो इसका देखें, किसी नॉर्मल स्टोरी में ये व्यूअर के लिए बड़ा प्लेजरेबल मोमेंट होता कि एक गम करने वाली माँ, आप याद करें खुदा और मोहब्बत, और हम पूरे ड्रामे में देखते रहे, कहते रहे कि जब माँ को पता चलेगा ये जिंदा है तो ये कितनी खुश होगी।
तो ये एक मोमेंट है जब आपको एक टेम्पररी सेटिस्फैक्शन मिलती तो है, आप ये कह रही हैं, आपको इमोशनल ठीक है, कनेक्ट तो आप मिलता ये कह है, रही हैं कि इन दैट उसका प्रोसेस, बिल्डअप कर रहे हैं वो। इन दैट हाँ प्रोसेस वो पहले ऑडियंस को जिच कर रहे हैं, हाँ अनॉय कर रहे हैं, हाँ इरिटेट कर रहे हैं, जी टू द पॉइंट के ऑडियंस जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए जी। और अपने अपने यूट्यूब चैनल पे आके इसका इजहार करे। अच्छा, आप इतने इन्वेस्टेड है, मैं इतनी इन्वेस्टेड नहीं हूँ कि मैं जिच और अनॉय हो रही हूँ। मैं तो मतलब है कि हाँ। मेरा तो नहीं, ऐसा ड्रामा ही नहीं है जिसमें आप इतने इन्वेस्ट हो कि आप जिच और अनॉय हो तो रहे हो। बॉटम लाइन ये है कि ये डेलिब्रेट है। हाँ तो इसका हाँ मकसद यही था कि ऑडियंस को जिच करें, हाँ, उसको अनॉय करें कि यार Switch कि देखो हम करें। बताने लगे, हमने नहीं नहीं बताया, बताया, और हाँ। हमने ये एक फेक इस तरह की दुनिया क्रिएट की है जहाँ के ऊपर, जहाँ पे ओहो, कितने शौहर ड्रामों अपनी में और बीवी को कितनी ये नहीं बता सकता कि हमारी बेटी जिंदा कितने है। ड्रामों और कितनी फिल्मों में कोई ऐसा राज होता है जो बंदा बताना चाहता है, नहीं बताता, नहीं बता सकता, और आखिर में वो पता चल जाता है, वो कहता है मैंने तुम्हें कई दफा बताने की कोशिश की मगर बता नहीं सका। दिस इज सच अ क्लीशे, बोरिंग, total. It's such a trope. I mean, it's really, it's like there's no it's like thought. stupid. It's stupid. I'm sorry, it's stupid. ये हो गया, जी, ठीक है as you can tell, I'm quite frustrated. जी और I think मेरा बनता frustrated जी। होना। आपको हब्स बट ये मकसद था, आपको हब्स नहीं मिला ना इस हफ्ते मुझे देखने हब्स नहीं को। मिला, बट ये मकसद था, रिमेंबर, ये मकसद था, जी बिल्कुल। ये मकसद था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम They have कैसी तेरी achieved it. खुदगर्जी, they've achieved जी, the मकसद। purpose, जी The purpose was to annoy the viewer, to irritate the viewer, जी to zitch them, जी because they did not want the father telling the mother that our daughter is alive. ऐसा ही है। Well On that done. note, please can we not talk about this anymore? ठीक है, कुछ और आप ऐड करते हैं? नहीं हसन, बहुत हो गया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें ज्वाइन किया। 3 ड्रामे थे, आपने हमें बर्दाश्त किया आज। हाँ, but I hope के we've made up for the loss of 3 dramas that we could not review today because उनकी एपिसोड्स नहीं आई ईद की वजह से। मुझे रामना को भी इजाजत दीजिए, लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, कल सैटरडे को इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा हमारा लंदन नहीं जाऊंगा का रिव्यू, और संडे को इंशाल्लाह अगर कराची के हालात ठीक रहे, बारिश बहुत ज़्यादा ना हुई, आमना अगर कल देख पाई कायदे आज़म जिंदाबाद और मैं उनके घर पे आके अगर रिव्यू रिकॉर्ड करा सका इंशाल्लाह, तो संडे को इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कायदे आज़म जिंदाबाद का रिव्यू। तब तक के लिए मुझे और आमना को इजाज़त दीजिए। मंडे को हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे वीकेंड के ड्रामों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि तब तक यमुना का नया ड्रामा बख्तावर सर, हमेशा मैं खुशबख्त है जी बख्तावर भी शुरू हो चुका होगा। मुझे रामना को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बारिशों में स्पेसिफिकली। खुदा हाफिज।